जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उपेंद्र कुशवाहा गुट में दिखी नाराजगी। जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक तकरार जारी। बीजेपी सांसद ने भी किया जातिगत जनगणना का समर्थन। कांग्रेस ने सीएम पर साधा निशाना। गया रहने वाले छात्र की चीन में हुई मौत। अब छात्र के पार्थिव शरीर को बिहार लाने के लिए परिवार लगा रहा गुहार। संदिग्ध मौत से पीड़ित परिवार आहत। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में बीजेपी हुई उग्र। भाजपा युवा मोर्चा ने देवघर में सीएम का फूंका पुतला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद ललन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। ललन सिंह को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही डीटीवी भारत के खबर पर भी मुहर लग गई है। आपको बता दें कि डीटीवी भारत लगातार ललन सिंह के नाम को लेकर चर्चा कर रहा था। वैसे तो कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे और इस बीच ललन सिंह के नाम को लेकर डीटीवी भारत पहले ही संभावनाएं जता चुका था। तो वही ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जाने के बाद लोगों के द्वारा बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कोटे से सांसद अजय निषाद ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी अपनी बातों को रख सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जातीय जनगणना के पक्ष में हूं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, साथ ही गरीबों की भी गिनती होनी चाहिए। सबसे एक फायदा आदमी अपनी बात को रख सकता है। जहाँ तक मेरी बात आप पूछेंगे तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं? उसके साथ साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को उतना ही मेहनत लगेगा, इसमें कोई अतिरिक्त धन नहीं लगेगा। गया में लोजपा सांसद चिराग पासवान ने अपने आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दौर के दौरान गया में पहुंचकर विष्णुपद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के नियमानुसार मंदिर का दरवाजा खुला हुआ नहीं था, जिसके बाद उन्होंने बाहर से ही भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा और अपनी यात्रा की शुरुआत की। जिसके बाद जिलाध्यक्ष श्री दिलीप कुमार सिंह के निजी आवास पर कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात भी किया है। और 10 महीने के बच्चे आयांश को बचाने के लिए अब जेडीयू की महिला मोर्चा भी आगे आई है। जनता दल यूनाइटेड महिला मोर्चा की ओर से आयांश को 51,500 रुपए दिए जा रहे हैं। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह सहयोग राशि इकट्ठा की है। तो वहीं महिलाओं ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयांश की मदद करें। महिला जनता दल यू बिहार प्रदेश की तरफ से हम लोगों ने आयांश को बचाने के लिए एक अभियान चलाया है और आज हम महिला जनता दल यू की मीटिंग बुलाए थे। उसमें हम सभी महिलाओं ने सहयोग राशि इकट्ठा कर 51,500 रुपया आयांश के परिवार से मिलकर के अपना सहयोग राशि उन्हें सौंपेंगे और आयांश को बचाने के लिए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि हमारा बिहार का नन्हा सा बालक की जान बचे। और पटना में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान ने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण दिए जाने पर सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में यूपीए की सरकार ने हमेशा विरोध किया है। तो बता दें कि आज पटना में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कि प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की प्रेस वार्ता में आरक्षण 27% दिए जाने पर शुक्रिया अदा सरकार को किया गया है। आरक्षण देकर देश में पहली बार भारत के इतिहास में ओबीसी समाज को आरक्षण दिया है। इससे पहले एसटी और एससी को ही आरक्षण प्राप्त था और ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं था। आप सभी जानते हैं कि 2013 में नीट की स्थापना हुई थी। उस समय कांग्रेस इस देश में सरकार था। जिस समय नीट की स्थापना हुई उसी समय
ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए था। और आगामी 1 अगस्त को नालंदा में लोजपा के सांसद चिराग पासवान की होने वाली आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर जिले में लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के बैनर और पोस्टरों से पूरा सजाया गया है। तो वही तैयारियों की जानकारी देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने कहा कि चिराग पासवान सुबह सबसे पहले गुरुद्वारे में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रोड शो करेंगे। स्वागत ढोल बाजे नगाड़े के साथ किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस में बहुत उत्साह है, क्योंकि पहली बार बिहार में कोई युवा नेता इस तरह से सड़क मार्ग से पूरे बिहार का भ्रमण करके उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उत्साह आम जनमानस में है। और सहरसा में सदर अस्पताल परिसर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने डीएम कौशल कुमार पहुंचे। इस दौरान डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में एक क्षेत्र में लोगों को हुई ऑक्सीजन संबंधी परेशानियों को देखते हुए सरकार द्वारा सदर अस्पताल सहरसा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया। उक्त ऑक्सीजन प्लांट के संबंधी कार्य सदर अस्पताल सहरसा में जारी है। तो वही सदर अस्पताल में आपको बता दें कि सिटी स्कैन मशीन लगाने का भी आदेश दिया गया। ऑक्सीजन प्लांट जो सदर हॉस्पिटल में लगना था 1000 एफपीएम का, उसका मेजॉरिटी का वर्क कंप्लीट हो गया है। बस बिजली कनेक्शन बाकी है, तो अगले 7-10 डेज में इसको शुरुआत करना है। साथ ही साथ जो सभी जितने बेड हैं 100 बेड के हॉस्पिटल के बेड में पाइपलाइन लगाने का काम भी या ड्रीम सेल के द्वारा किया जा रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष लखीसराय के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 अगस्त से पहले ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूर्ण करें। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इसके अलावा सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब की स्थापना के लिए भी सिविल सर्जन को भी निर्देश दिया और इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष लखीसराय पहुंचे। वो लखीसराय से विधायक भी हैं और लखीसराय पहुंचे, सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष के साथ जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये बढ़ते अगली खबर की तरफ। आरा में 2017 की आरा नगर निगम चुनाव से राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय कदम रखने वाली रूबी तिवारी एक बार फिर आरा नगर निगम की महापौर चुनी गई। आरा नगर निगम की महापौर रूबी तिवारी और उप महापौर पुष्पा कुशवाहा के खिलाफ विपक्षी वार्ड पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें फिर से जीत हासिल करते हुए आरा नगर निगम की महापौर रूबी तिवारी और उप महापौर पुष्पा कुशवाहा बनी है। आरा का जितना भी अभी बहुत सारा अधूरा काम है उसको इस पर पूरा करना है। तो मैडम मालती देवी ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। आरोप तो मेरे पे अभी विश्वास आप देख ही लिए आया ही था, तो आरोप तो अभी लगेगा ही। उन्होंने दिखाया रोड, तो कह रही है कि देखिए मीडिया वाले लोग रोड देखिए और किस तरीके से विकास हो रहा है और किस तरीके से वो मेयर बनी हुई है, ये कह रही है मालती देवी। हाँ, तो अभी तक तो कुछ काम था जो रुका हुआ था, अब देखिए अब आगे से आप कितने मतलब बिहार के गया के रहने वाले युवक की मौत चीन में पढ़ाई करने के दौरान हो गई। चीन के तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी करने गए अमन नाग सेन की संदिग्ध मौत से घर वाले काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि चाइना के तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र बिहार के गया का निवासी था। पीड़ित अमन नागसेन के पिता चीन सरकार से गुहार लगा रहे कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर भारत लाने की अनुमति दें। अमन नागसेन के चाचा किशोर पासवान ने बताया कि 30 जुलाई की आधी रात को फोन कर भतीजे की मौत की जानकारी मिली है। हम लोग 3 भाई हैं, 3 बहनों का एक ही पुत्र था, खानदानी खत्म हो गई, उसकी चाइना में मृत्यु हो गई। टेलीफोनिक सूचना से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, हम अभी तक कोई लिखित नहीं है, यहाँ की सरकार से कोई अभी तक संतावना नहीं मिली थी क्या हो रहा है। हम पार्टी से और सरकार से मांग करते हैं कि मेरा बच्चा का पार्थिव शरीर गया पहुंचा सरकारी तंत्र के द्वारा। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्मनाशा नदी में रेलवे पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। बताते चले कि सुबह नदी के किनारे टहलने के लिए कुछ लोग निकले तो नदी में शव को देखा, जिसके बाद
पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम में भेजकर मामले की जानकारी कर रही है। कटिहार में एक व्यवसायी से रंगदारी मांगना रंगदारों को महंगा पड़ गया। दरअसल 16 जुलाई को अज्ञात अपराधियों ने कटिहार कदवा थाना क्षेत्र के सोनौली बाजार के व्यवसायी सुनील बुबना और मनोज सिंह से रंगदारी के रूप में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की मांग की, जिसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अपराधियों ने 26 जुलाई को सुनील बुबना के कार्यालय में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी प्रभात कुमार झा के अलावा 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से देसी पिस्तौल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, खोखा भी बरामद किया गया है। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यवसायी सुनील कुमार बुबना से 1 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई और पुनः उसी गैंग के द्वारा एक दूसरे व्यवसायी मनोज कुमार सिंह जो सोनेली के ही हैं, उनसे भी रंगदारी की मांग की गई तथा 26 जुलाई को 2 अपराध कर्मी करीब 7 बजे शाम में आए और उनके द्वारा सुनील कुमार बुबना के आवासीय कार्यालय पर फायर किया गया, जिसमें उनका कार्यालय का शीशा टूट गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुंगेर जिले के 2 थाना क्षेत्रों में हथियार तस्करी के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जहां एक और जमालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा हथियार खरीदने कैमूर निवासी गुंजन उपाध्याय और मुंगेर मुफस्सिल थाना निवासी हथियार तस्कर मोहम्मद खुर्शीद आलम को 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 1,80,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने पीसी में बताया कि गिरफ्तार हथियार तस्कर के निशानदेही पर फिर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर में स्पेशल टीम के द्वारा छापेमारी कर 2 मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया गया है। DIU टीम हमारा जमालपुर पुलिस थाना का जो पुलिस टीम है, दौलतपुर पेट्रोल पंप के पास 2 आदमी को पकड़ा गया। तो उसमें से एक कैमूर का है जो हथियार खरीदने के लिए आया था यहाँ, और मोहम्मद खुर्शीद आलम ये मुफस्सिल थाना अंतर्गत नगर आता है, गांव बाकरपुर का है। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के ठठेरी बाजार निवासी पूर्व सेना का जवान पंकज कुमार वर्मा को बक्सर पुलिस ने झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। जिसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि मदन सोनार कुख्यात लुटेरा है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में लगभग 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें कुछ उत्तर प्रदेश के मामले भी हैं। सूचना मिली कि वह झारखंड के देवघर में छिपा है, जिसके आलोक में 29 जुलाई को उसे देवघर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं पकड़े जाने पर आरोपी मदन सोनार ने यह स्वीकार किया है कि उसने नगर थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2019 को लूट की घटना को अंजाम दिया था। 2012 में हम लोग पकड़े थे, उस समय बलरामपुर थाना में था, उस समय भी पकड़ाया था। उस समय भी इसके पास करीब 7-8 केस थे। उसके बाद भी अन्य कांड है, 2-3 बार जेल जा चुका है। एक बार उमराव में भी जेल गया है। गुमराव में भी आलू से नगर से भी जेल गया है, सिंडिकेट के पास। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी से सटे मुख्य बाजार के 2 बड़े ज्वेलरी शॉप में देर रात अपराधियों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि चोरों ने 2 बड़े ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 लाख से अधिक की ज्वेलरी अपराधियों ने चोरी की है। तो वहीं बाजार में प्रवेश करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। साथ ही इस वारदात के दौरान भी कुछ अपराधी बाजार में लगे सीसीटीवी को तोड़ते नजर आए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 बजे की घटना है और चौकीदार भी रात में ड्यूटी में नहीं थे, वो बिना छुट्टी में बताए एब्सेंट थे। वो कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि मतलब दुकान? सुबह में लोग यहाँ पर आया तब जानकारी हुई। क्या नुकसान हुआ है आपको? नुकसान मेरा पूरा तिजोरी उठा के ले गया, सामान था गायब हो गया। बेगूसराय में मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। भगवानपुर प्रखंड के आरबीएस कॉलेज तयाय में कॉलेज की ओर से मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में कई कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रमुख वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी लेखनी से आज के युवा साहित्यकार और कवि सीख लेते हैं। उनकी रचनाओं से आज भी लोग न सिर्फ सीखते हैं बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में अपना योगदान भी देते हैं। और सारण रेंज के 39वें डीआईजी के रूप में 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी रविंद्र कुमार ने बिहार के चर्चित डीआईजी मनु महाराज से प्रभार ग्रहण किया। आज सारण प्रक्षेत्र के जिला मुख्यालय छपरा पहुंचने पर डीआईजी रविंद्र कुमार का स्वागत किया गया और उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। छपरा के डीआईजी कार्यालय में आज सुबह से ही नए डीआईजी रविंद्र कुमार के आने की खबर के बाद पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा गया और सभी चौक चौराहे पर पुलिस बल काफी संख्या में तैनात रहे। थैंक यू। आपको थैंक यू। आपको
और झारखंड की राजधानी रांची में एनके एरिया कोल फील्ड मजदूर यूनियन के द्वारा विनय सिंह मानकी को केंद्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसको लेकर डकरा कैंटीन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं विनय सिंह मानकी ने कहा कि मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है उस कार्य का मैं कर्तव्य पूर्वक निर्वाह करूंगा। तो बता दें आपको कि झारखंड की राजधानी रांची में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि विनय सिंह मानकी को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसके बाद मानकी को सीएमयू केंद्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। आज डकरा कैंटीन में डकरा के जो साथी उपस्थित हुए, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जो साथी सम्मिलित हुए हैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनको मिलाकर यहां पर एक नई शुरुआत की गई है। मजदूरों के बीच में चयनित नहीं करके, यहां सेलेक्टेड नहीं करके इलेक्टेड सिस्टम से कमेटी का गठन किया गया है और जिसकी घोषणा कर दी गई है। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी युवा मोर्चा ने देवघर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। देवघर पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और इसी कड़ी में कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों में से अल्ताफ अंसारी अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिनो बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था और साइबर का पैसा कमीशन लेकर निकासी करने का काम करता था। अभियुक्त सुनील मेहरा पहले भी साइबर क्राइम के मामले में जेल जा चुका है और ये सभी फर्जी तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इनके पास से 25 मोबाइल, 32 सिम, 19 एटीएम, 8 पासबुक, 4 स्वाइप मशीन और 19,500 रुपए नगद बरामद किए गए। धनंजय कुमार सिंह के गुप्त सूचना के आधार पर सारण थाना अंतर्गत नया खरना, पथरड्डा ओपी थाना अंतर्गत घाघरा, मारगव मुंडा थाना अंतर्गत कानो, कुंडा थाना अंतर्गत चांदली से कुल 11 साइबर अपराधी पकड़ाए हैं, जिनके पास से 25 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड 19, पासबुक 8, चेकबुक 6 और स्विप मशीन 4 अल्ताफ अंसारी के पास से और नगद के रूप में 19,500 रुपये। निरसा में बीजेपी ग्यारकुंड मंडल की प्रथम कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। बैठक में संगठन विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं को कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए इस पर भी चर्चा की गई। और फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।